हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत पॉपुलर टॉपिक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको पता है कि चार्ज मूव करता है यानी फ्लो करता है। तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक बंदा है, जब वो काफ़ी गुस्से में है और जो उसके हेयर हैं वो कैसे दूर दूर भग जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इस प्रोसेस को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे हेयर हैं वो एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं विदाउट जेल, और वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट मे बी डिफाइंड, ये कुछ तरीका है जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया इट मे बी डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनमें कुछ इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसकी वजह से ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी उनकी वजह से वो कुछ इफेक्ट जनरेट करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बोलते हैं। क्लियर है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कुछ इफेक्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी उसके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कंडीशन में बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो देखो हमने एटम पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो कैसा होता है, हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड क्या होता है, ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ये हमने शायद स्ट्रक्चर इस तरीके से देखा हुआ है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑक्यूपेंसी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि यही है हमारा, ठीक है, बॉडी, यानी हम एक एटम को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाला। तो पहले वाले केस में मान लेता हूँ 10 इसके पास निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है और 10 पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, न्यूट्रल। क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बताओ अब क्या होगा, हम बोलेंगे अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अपने क्या दिखेगा यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली अगर हम देखेंगे इस पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दिया। तो बताओ जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गया और 10 जो है वो पॉजिटिव चार्ज थे। तो ओवरऑल क्या मिल रहा है अपने को, एक नेगेटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस दिख रहा है। तो उस कंडीशन में बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं क्या, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेपरेट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, और एक नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने राइट साइड में रखा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। यानी सिमिलर चार्जेस में क्या हो रहा है, रिपल्सन, और अपोजिट चार्जेस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। देखो जैसे हमने इसको सेपरेट किया, रिलीज किया, ये वापस से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन। अगर मैं बोलूँ यहीं पे मान लो एक नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है, विच हैव
मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन हो जाएगा तो वेक्टर बन जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ लॉज है, उनको अपन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है ये हमेशा कैसे प्रेजेंट होगा, देखो क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, कैपिटल क्यू से, ये होता है एन ई। ई क्या है यहाँ पे, हम वही फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, तो ये हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है। एन क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन क्या है यहाँ पे, एन जो है ये हमारा इंटीजर है। और इंटीजर क्या होते हैं भाई, तो इंटीजर हमको पता है +-1 +-2, ऐसे ये टर्म कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। ये सारे क्या है भाई, दीज ऑल आर इंटीजर्स। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, तो कह रहा था अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल फ्रैक्शनल मल्टीपल इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल मल्टीपल, व्हाट इज फ्रैक्शनल मल्टीपल, मतलब हम बोले 0.5, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे भाई कि जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का एलिमेंट्री मल्टीपल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या है भाई, तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, हम बोलते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होगा। जैसे हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी हो सकता है लाइट में कन्वर्ट हो रही हो, जैसे दो कार को लाइट की है, जैसे ही कोलिजन होगा क्या होगा, साउंड आएगा बहुत तेजी से, भड़ाम, इसका मतलब यहाँ पे साउंड एनर्जी जनरेट हुआ। और क्या हो सकता है, हम बोलेंगे वहां पे हो सकता है कि चिंगारी भी निकल जाए, लाइट एनर्जी। और क्या हो सकता है, अगर हम उनको टच करें तो बोलेंगे अरे ये तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल ट्रांसफर होती है। तो उसी तरीके से हम बोलते हैं कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, और वो भी हम बोल रहे हैं कि सिस्टम के लिए। तो जैसे अगर मैं बोलूं, मान लो ये एक सिस्टम है, इसमें मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं 4 और एक बॉडी रखी है न्यूट्रल। जैसे इसको मैं कनेक्ट करूंगा क्या होगा बताओ, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, इस बॉडी पे 2 पॉजिटिव और इस वाले बॉडी पे भी 2 पॉजिटिव। तो ओवरऑल सिस्टम में यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल सिस्टम में यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हुआ क्या, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इसका मतलब जहां भी चार्ज होगा वहां पे मास होगा। क्लियर है, यानी हम बोले इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, इनकी अपने अपने मासेज होते हैं, तो जहां भी चार्ज होगा वहां पे मास डेफिनेटली होगा। क्लियर है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी अगर हम किसी भी सिस्टम की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम में वो हमेशा कंजर्व ही रहेगा। क्लियर है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूं कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, चार्ज की यूनिट कूलम। जॉर्ज साइमन कूलम की वजह से इनका नाम पड़ा था क्या, कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्लियर है, तो ये क्या है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे चार्ज जब मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ठीक है, चार्ज जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। हम उसको कहीं से भी देखें वो चार्ज रहेगा, वो कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट ऑफ चार्ज। थैंक यू।